दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आसपास स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, पदार्थ की संरचना पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आप अपने विद्यालय या अपने घर में प्रतिदिन कुछ ना कुछ वस्तुओं का प्रयोग करते ही हैं, जैसे कॉपी, पेन, पेंसिल, पेड़ पौधे, हवा, पानी, दूध आदि। फ्रेंड्स, प्रकृति में कुछ वस्तुओं को स्पर्श किया जा सकता है तथा कुछ वस्तुओं को अनुभव या महसूस किया जा सकता है, परंतु इनका कुछ न कुछ भार होता है। यह सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। अगर मैं ठीक से बताऊं, पदार्थ वे वस्तुएं जिनका भार होता है तथा स्थान घेरती हैं, पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण। प्रकृति में हम सभी वस्तुओं को देखते हैं। क्या आपको पता है यह सभी वस्तुएं कैसे बनी हैं, इनका आकार, रंग आदि कैसे है? इन सभी रूप में पदार्थ को बांटना पदार्थ का वर्गीकरण कहलाता है। पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, बाह्य संरचना और एवं आंतरिक संरचना। बाह्य संरचना क्या है? हम आम जल, धुआं आदि को देखते हैं। इनके बाहरी रूप, रंग, आकार के आधार पर वर्गीकृत करना बाह्य संरचना या भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। बाह्य संरचना के आधार पर पदार्थों को तीन अवस्थाओं में बांटा गया है: ठोस, सॉलिड, द्रव्य, लिक्विड और थर्ड गैस। तो पहले शुरू करते हैं ठोस से। ऐसे सभी पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन, इस पेन का आकार एवं आयतन निश्चित है तो यह ठोस वस्तु है, ठोस कहलाते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, ठोस कहलाती हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि कुछ ठोस पदार्थ जिनको दबाने पर उनकी आकृति या आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे सभी पदार्थ ठोस पदार्थ कहलाते हैं। परंतु यदि प्लास्टिक या पतली धातु की चादर को दबाएं तो वे दब जाती है। पुनः बल हटाने पर वह अपनी अवस्था में वापस आ जाती है। यानी ऐसी वस्तुएं भी हैं जिन पे हम बल लगाते हैं तो उनका आकार बदल जाता है, बल हटाते हैं तो अपने पुनः अवस्था में आ जाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकृति में ठोस दो रूपों में पाए जाते हैं। पहला रूप है दृष्ट, सॉलिड, जिन पर बल लगाने पे उनका आकार एवं आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें दृष्ट पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, धातु, ईंट, पेन आदि। इन पदार्थों पे आप बल लगाएंगे तो इनका आकार नहीं बदलेगा, ना आयतन बदलेगा, ये दृष्ट पदार्थ कहलाते हैं। और एक होता है प्रत्यासत, जिन पर बाह्य बल लगाने पर उनका आकार एवं आयतन बदल जाता है, परंतु बल हटाने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को पुनः प्राप्त कर लेती है, प्रत्यासत कहलाती है। जैसे रबड़, पेट, हथेली। रबड़ पे हम लोग अपना बल लगाते हैं, बाह्य बल लगाते हैं, बाहर की तरफ से बल, तो वह उसका आकार बदल जाता है, लेकिन जब हम लोग बल हटाते हैं तो वह अपनी अवस्था में वापस आ जाती है, प्रत्यासत कहलाता है। बाह्य संरचना के आधार पर द्रव्य। ऐसे सभी पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार एवं आकृति में आकार अनिश्चित होता है, पार्थ के अनुसार परिवर्तित हो जाता है एवं आकृति प्राप्त के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन उसे हम एक पात्र से दूसरे पात्र में डालें तो उनका आयतन बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ द्रव्य कहलाते हैं। जैसे जल, दूध, डीजल आदि। बाह्य संरचना के आधार पर जल। गैस वे पदार्थ जिसका ना आकार निश्चित होता है, ना आयतन निश्चित होता है, गैस कहलाते हैं। ऑक्सीजन, भाप आदि। ऑक्सीजन का ना आकार निश्चित होता है, ना आयतन निश्चित होता है, भाप का भी। आंतरिक संरचना के आधार पर पदार्थ को, इसको समझने के लिए हमें पहले समझना होगा आड़ू क्या होते हैं। आपने लकड़ी को बढ़ई द्वारा आरी से काटते देखा होगा। यह भी देखा होगा कि जब लकड़ी कटती है तो लकड़ी का कुछ भाग छोटे छोटे कणों के रूप में नीचे गिरता है। अतः हम कह सकते हैं कि लकड़ी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। इसी प्रकार जब चौक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, चौक बोर्ड से घिस कर नीचे छोटे छोटे कणों के रूप में गिरता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चौक छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है।
इन छोटे कणों का विभाजन कर दे तो प्राप्त कण अणु कहलाता है। अतः अणुओं से मिलकर पदार्थ की रचना होती है, परंतु अणुओं को विभाजित किया जाए अर्थात अणुओं को छोटी इकाई के रूप में विभाजित किया जाए तो प्राप्त कर परमाणु कहलाता है। अतः परमाणु से मिलकर ही अणु बना है। अणु परमाणु एक है और अणु की सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाती है। अणु या परमाणु को हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। पदार्थ को अणु की संरचना के आधार पर इस प्रकार बांटा जा सकता है। ठोस वे पदार्थ हैं जिनका अणु अत्यंत पास होता है तथा इनके अणुओं के बीच स्थान बिल्कुल कम होता है। ये सभी अणु एक प्रबल बल द्वारा आपस में बंधे होते हैं। उस बल को आणविक बल कहते हैं, जिसके द्वारा अणु ठोस पदार्थों में एक दूसरे से बंधे होते हैं। ये ठोस पदार्थ है, इसके अणु बहुत ही अत्यंत करीब हैं और ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब आंतरिक संरचना के आधार पर द्रव्य। ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रव्य पदार्थ के अणु एक दूसरे से कुछ दूर दूर होते हैं तथा उनके अणुओं के मध्य लगाने वाला आकर्षक बल कम होता है, जिसके कारण द्रव्य का आकार अनिश्चित होता है। यानी ठोस पदार्थ की अपेक्षा पदार्थ के अणु कुछ दूरी पे होते हैं और क्योंकि इनके बीच आणविक बल बहुत कम होता है, इसीलिए इनका आकार अनिश्चित होता है। इस प्रकार द्रव्य पदार्थ होते हैं, इनके अणु कुछ दूरी पर रहते हैं और आपस में सटे नहीं रहते क्योंकि इनका आणविक बल कुछ कम रहता है। अब आंतरिक संरचना के आधार पर गैस। ठोस पदार्थ की अपेक्षा गैस के अणु काफी दूर दूर है क्योंकि इनके अणुओं के बांधने वाला अंतर आणविक बल बहुत क्षीण होता है, बहुत ही कम होता है, जिससे इनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं। ये गैस कहलाते हैं। जिनके अणु कुछ दूर दूर रहे वो गैस कहलाएंगे, जिनके अणु कुछ पास पास रहे द्रव्य कहलाएंगे और जिनके अणु सटे हों, बिल्कुल भी दूर ना हो, बिल्कुल भी जगह ना हो, उसे ठोस पदार्थ कहेंगे। ये आंतरिक संरचना के आधार पे हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आशुतोष लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।